नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब बारी आखिरकार जाता है दादी से मिलने के लिए और दादी उसको कहती है कि तुम जानते हो बारी के परी का पहले भी रिश्ता आया था, बस मैं तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ कि बाद में किसी भी किस्म की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए तुम दोनों के रिश्ते के दरमियान, इसीलिए मैंने बेहतर समझा। तो वो ये बात बताने पर इस पर बारी कहेगा कि क्या आपको मेरे पे इतना भी एतबार नहीं था जो आपने मुझे एकदम ही पराया कर दिया। इस पर कहती है दादी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों के रिश्ते में दोबारा से कोई भी रुकावट आ जाए, बस इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई। इस पर बारी कहता है इस तरह हाँ तो मेरी भी शादी होने वाली थी अनाया के साथ, लेकिन आखिर वो मेरे नसीब में नहीं थी और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ जो परी से मेरी शादी हो रही है। इस तरह तो बहुत सी बातें हो जाती हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप मुझे इस कदर गैर कर देंगी। उधर आप देखेंगे कि जब आखिरकार अलीज़े का इलाज शुरू हो जाता है और अलीज़े को कहीं उम्मीद भी नज़र आने लगती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तो वो अपने घर आकर अपनी माँ से इस बारे में बात करती है और कहती है कि आप जानती हैं कि ज़ुहैब मेरा इलाज करवाने वाले हैं, जो इतने सालों में हम लोगों के दिमाग में बात नहीं आई और वो ज़ुहैब के दिमाग में अल्लाह जाने कैसे आ गई। मुझे उम्मीद है कि अब मैं चलने फिरने लगूँगी, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। इस पर कहती है आखिरकार अलीज़े की माँ और दादी उससे कि हमें उम्मीद है कि तुम इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिकवर कर जाओगी और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। उधर आप देखेंगे कि इस बात से अलीज़े की सास तो बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो जाएंगी और सोचेंगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की चलने फिरने लग जाए और मेरे बेटे की ज़िंदगी में हमेशा के लिए ही कदम जमा ले। उधर आप देखेंगे कि जब देखती है आखिरकार रुमैसा कि उसका बेटा पैसे डबल से ट्रिपल कर ला कर दे रहा है उसको, और वो ये बात जब बताने लगती है अपने शोहर आलम को, उधर आप देखेंगे कि आलम जब अपने माल के पैसे वापस मांगता है रुमैसा से, तो इस पर रुमैसा कहती है कि वो पैसे तो मैंने दे दिए हैं अपने बेटे को बिजनेस में लगाने के लिए। ये बात सुनते ही आलम के पैरों से तो ज़मीन निकल जाती है और वो कहता है कि तुम जानती भी हो कि वो क्या बिजनेस कर रहा है और कहाँ से इतना प्रॉफिट कमा कर ला कर दे रहा है तुम्हें। इस पर कहती है रुमैसा कि आप आम खाएँ गुठलियाँ क्यों गिन रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए और ना ही मैंने उससे पूछा। इस पर कहता है आलम कि यकीनन वो कोई गलत काम ही कर रहा होगा जो इस तरह से उसके पास इस कदर पैसे आए चले जा रहे हैं, वरना ऐसा भी क्या हो गया कि इतने पैसे उसको कौन दे रहा है। एक बात याद रखना कि अगर तो तुम्हारे बेटे ने कोई भी उल्टा सीधा काम किया तो मैं हरगिज़ उसको हवालात से निकलवाने नहीं जाऊंगा। उधर आप देखेंगे कि जब आलम का